हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब तक हमने जो भी थ्योरी अभी तक की है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में वो काफ़ी बार आ भी चुके हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम काफ़ी डीपली डिस्कस करेंगे और उनका मेथड देखेंगे कि हमें वो किस तरह से करने हैं। ओके, ठीक है भैया। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रॉब्लम है कि प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू मॉड जेड बार। ठीक है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड बार इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। कहीं पर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, देख लेते हैं किसी जनरल पॉइंट पर, किसी जेड पर देख लेते हैं कि जेड आपका जो एफ ऑफ जेड है वो किसी जेड पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो नाउ बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बाय डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, डी एफ ऑफ जेड बाई डी जेड इक्व टू, फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमने लिखा भी था जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, तब हमने ये वाली चीज़ लिखी थी कि आपका डेल जेड टेंस टू जीरो है, एफ ऑफ किसी जनरल पॉइंट, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे होते हैं वो पॉइंट यहाँ पे आता है, तो जेड पे चेक करें हम, जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड ओवर डेल जेड, राइट, यही है। ओके, अब सिंस हमारे पास होता क्या है, सिंस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयटा वाई होता है, तो यहाँ से डेल जेड इक्वल्स टू डेल एक्स प्लस आयटा डेल वाई होगा ऑब्वियसली। ओके, नाउ हमें क्या दिखाना है, हमें एफ ऑफ जेड की वैल्यू रख दे जेड बार का हमें डिफ्रेंशिएशन देखना है। तो ठीक है, फिर लिमिट डेल जेड टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा और एफ ऑफ जेड प्लस जेड बार क्या होगा, मतलब एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड क्या होगा, जेड प्लस डेल जेड होल बार माइनस जेड बार, क्योंकि एफ ऑफ जेड तो यही है और डिनोमिनेटर में डेल जेड। समस्या नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब इन जेड को ओपन कर लेते हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो लिमिट डेल जेड टेंस टू ज़ीरो, दिस इज एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई होल बार, ठीक, माइनस x प्लस आयोटा y बार एंड देन डेल जेड, राइट। ओके, अब इस बार को हम हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो देखिएगा क्या बनेगा, x तो रियल है तो x ही रहेगा, लेकिन आयोटा का बार माइनस आयोटा हो जाता है, तो माइनस आयोटा y बनेगा ये। फिर इसी तरह से ये डेल x है और ये माइनस आयोटा डेल y है। अब इसका माइनस बाहर है और ये अंदर वाला x माइनस आयोटा y इस तरह से है, ठीक है, और डेल z। अब ये जो ब्रैकेट है इसका हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिएगा लिमिट डेल जेड टेंस टू ज़ीरो एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई डेल जेड, ठीक है। तो अब हमें साफ साफ यहाँ से इस डेल जेड की भी हम चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं। तो अभी क्योंकि लिमिट में डेल जेड ही चल रहा है तो इसको डेल जेड ही रहने दीजिए, फिर बाद में लिख देंगे एक साथ। अब देखिएगा
यहाँ से आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होगी, x पॉजिटिव है और ये x नेगेटिव, कैंसिल, और माइनस आयोटा y नेगेटिव और यहाँ पर आयोटा y पॉजिटिव, तो ये भी कैंसिल। तो क्या बचेगा, जो बचता है वो उसे लिखते हैं। देखिएगा लिमिट, अब x को खोल देते हैं, इसको z को, तो ये डेल x टेंस टू 0 हो जाएगा एंड डेल y टेंस टू 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल आउट हो गई उनको नहीं लिखेंगे, डेल x आयोटा डेल y यही बचेगा और डिनोमिनेटर में बचेगा डेल x प्लस आयोटा डेल y। तो ये हमारा अभी बचा है, ठीक है। अब जब हमें डबल लिमिट फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, डबल वेरिएबल में जो लिमिट हमें फाइंड करनी होती है उससे हम पाथ से जाते हैं, और लिमिट अगर हमारी पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही तो हम बोल देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट, राइट। ओके, नाउ डेल जेड टेंस टू 0 बाय पाथ y इक्वस टू 0, मतलब x एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं हम z को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास में डेल z बराबर डेल x ही हो जाएगा, राइट, क्योंकि डेल y तो 0 है। तो आपका जो निकल करके आएगा डी जेड बार ओवर डी जेड इक्वस टू लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल x डेल y तो 0 हो गया ओवर डेल x, मतलब आपकी ये वाली लिमिट आ गई 1, ठीक है। ओके, अब अनदर पाथ से चलते हैं, एंड इफ डेल z टेंस टू 0 बाय पाथ x इक्वस टू 0, मतलब y एक्सिस के थ्रू जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो डेल z है वो इक्वस टू हो जाएगा आयोटा y के, आयोटा डेल y के, और यहाँ पर डेल x इक्वस टू 0 है, राइट। तो यहाँ से डी जेड ओवर डी जेड बार ओवर डी जेड क्या आ गया, दिस इज लिमिट आयोटा डेल y टेंस टू 0, और x की जगह पर जब यहाँ इस वाली चीज़ में हम 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस आयोटा डेल y ओवर आयोटा डेल y। तो कैंसिल आउट हो रही है चीज़ें, लिमिट आ रही है आपकी -1, राइट। तो मतलब ये अगर इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 व 2 से हम लिख सकते हैं बाय 1 एंड 2 लिमिट इज नॉट यूनिक, देयरफॉर द डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। लिमिट यूनिक आनी चाहिए और सेम आनी चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। दैट इज एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, कहीं पर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ऑब्वियसली द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर, ठीक है। जब ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो एनालिटिक तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाली बात है, ठीक है। तो ये क्लियर होगा आपका, हमने प्रूफ कर दिया है कि आपका एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार इज नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, न्यू प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, देखिएगा क्या है। शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय इज नॉट, डिफाइन कुछ इस तरह से डिफाइन है वो देखेंगे अब, इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू 0 अल्दो कोसी-रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट दैट पॉइंट। मतलब आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो कुछ इस तरह से डिफाइन है, जेड जब 0 नहीं है तब उसकी शक्ल ये है, और जब आपका जेड 0 है जब फंक्शन एग्जैक्टली 0 है, ठीक है। मतलब ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, जैसे कि हम पीस वाइज डिफाइन करते हैं फंक्शन को, मॉड एक्स होता है बहुत, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, मतलब इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, ये इस तरह का फंक्शन है पीस वाइज डिफाइंड, ई रेज टू पावर माइनस जेड टू दी पावर -4 जब जेड इक्वल्स टू 0 नहीं है,
और फंक्शन आपका 0 है कब, जब z इक्वल टू 0 है, मतलब इस तरह का आपका ये फंक्शन है। ठीक है बात, ओके। नाउ हमें दिखाना है कि ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, बट ये इस पॉइंट पर मतलब z इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है और z इक्वल टू 0 पर कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इसको थोड़ा बहुत अलग अप्रोच से करना पड़ेगा हमें। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं कि लेट w इक्वल टू एफ ऑफ z है और ये u प्लस आयोटा v की फॉर्म में लिखा जा सकता है, हाँ या ना, और यहाँ से इसको e रेज टू पावर माइनस z की जगह पर x प्लस आयोटा y लिख दें तो किसी को कोई समस्या तो नहीं होगी ना। कुछ नहीं किया है, z की जगह पर x प्लस आयोटा y रखा है। ठीक है, u और v फाइंड करना चाहते हैं हम। ठीक है, और कुछ इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। देखिएगा, u x और y का फंक्शन प्लस आयोटा v x एंड y का फंक्शन, एंड देन e रेज टू पावर माइनस x प्लस आयोटा y रेज टू पावर -4। अब ये थोड़ा चैलेंजिंग काम है, मतलब यहाँ पर इमेजनरी पार्ट को अलग करना और रियल पार्ट को अलग करना थोड़ा चैलेंजिंग काम है। तो उसकी जगह पर हम कुछ और करने वाले हैं, और वो देखिएगा क्या करने वाला है, कुछ इस तरह से कि y को 0 रख दीजिए। ठीक है, y को 0 रखते हैं तो पुट y इक्वल टू 0। जैसे ही हम y को 0 रखते हैं हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, u x, 0 प्लस आयोटा v x, 0, राइट, एंड देन e रेज टू पावर माइनस x प्लस आयोटा 0, तो वो तो वही होता है, राइट, एंड x टू दी पावर -4 हो जाएगा, और इसके प्लस में आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की जो है कंपैरिजन करें तो हमें यहाँ से मिलेगा u x, 0 इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस x टू दी पावर -4 एंड v x, 0 इक्वल टू 0, राइट, ओके। ना वापस से इक्वेशन इसमें अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे तो पुट इन 1, वापस से पुट x इक्वल टू 0 इन 1। तो x इक्वल टू को जैसे ही हम पुट करेंगे 0 तो देखिएगा क्या मिलेगा हमें, इधर मिलेगा u 0, y प्लस आयोटा v 0, y, राइट, इक्वल टू x 0 हो गया, e रेज टू पावर माइनस आयोटा y माइनस आयोटा y टू दी पावर -4, सही बात है, यही बचेगा, ओके। नाउ अब देखिएगा वापस से आयोटा की पावर -4 पता होनी चाहिए हमें, तो देखिए e रेज टू पावर माइनस और आयोटा की पावर -4 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा y टू दी पावर -4 प्लस आयोटा 0, वो कंपैरिजन करने पर पता लगेगा, और सिंस आयोटा टू दी पावर -4 इक्वल टू 0 ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, -4 को नीचे ले जाइए। ठीक है, तो आयोटा की पावर -4 कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, उस माइनस आयोटा को ऊपर लेके आएंगे तो वो 1 बनेगा। ठीक है, जैसे कि अगर इसको ले गए नीचे तो आयोटा दी पावर 4 बनेगा। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, और आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर तो है ही है, तो -1 इंटू -1 मतलब 1/1 मतलब 1। ठीक है, तो ओ सॉरी नॉट 0, दिस इज 1, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर भी हम वापस से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा u 0, y इक्वल टू e रेज टू पावर -y टू दी पावर -4 एंड v 0, y इज 0। ठीक है, अब 0 0 रखते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 दोनों को 0 रखते हैं तो क्या मिलता है, देखिए f ऑफ 0 क्या है, 0 है, एग्जैक्टली दिया है।
तो फंक्शन में गिवन है, देख लीजिए एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो है, ये देखिए, ठीक है। तो एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो है, तो यहाँ से हम u 0,0 प्लस आयोटा v 0,0 इक्व टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, u 0,0 इज़ 0 एंड v 0,0 इज़ अगेन 0, राइट। नाउ अब हम क्या निकालते हैं यहाँ से, बाई सी आर इक्वेशन, ठीक है। तो सी आर इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिएगा, सी आर इक्वेशन एट ओरिजिन, ठीक बात। तो सबसे पहले हमें अगर डेल u ओवर डेल x निकालना हो तो क्या करेंगे, लिमिट, यही होता है, लिमिट डेल x टेंस टू 0 होता है, राइट। इस तरह से डेल x टेंस टू 0 u x प्लस, अब कहाँ चाहिए, ओरिजिन पर, मतलब 0 प्लस डेल x, राइट, 0 प्लस डेल x और 0, फिर u 0,0 ओवर डेल x, यही तो होता है। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास में, लिमिट डेल x टेंस टू 0 u डेल x, 0 माइनस u 0,0 ओवर डेल x, और u x, 0 की वैल्यू हमने निकाल रखी है, देखिए e रेज टू पावर समथिंग। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट डेल x टेंस टू 0 e रेज टू पावर माइनस डेल x टू दी पावर -4, और ये तो 0 है ही सही, और ये डेल x है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लिमिट डेल x टेंस टू 0 1 ओवर डेल x, तो ऐसा कैसा, इस e को भी अगर यहाँ पे नीचे ले आए डिनोमिनेटर में, तो e रेज टू पावर डेल x टू दी पावर -4 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो बस, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, x का e रेज टू पावर x का एक्सपेंशन कर देंगे, राइट। तो देखिएगा ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, लिमिट डेल x टेंस टू 0 1 ओवर डेल x, तो ऐसा का ऐसा, ठीक है। और देन e रेज टू पावर x की जो सीरीज होती है, e रेज टू पावर x की सीरीज क्या होती है, 1 ही होता है सिंपली, ठीक है। 1 प्लस डेल x टू दी पावर जो भी यहाँ पे है वो आता है, ठीक है, एक पावर आती है, मतलब दिस, फिर इसका स्क्वायर आता है, राइट, मतलब डेल x की पावर -4 स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है, ओके। देन लिमिट डेल x टेंस टू 0 1 ओवर डेल x एज इट इज़, इसको कुछ नहीं करना, अभी छेड़ना नहीं है सर। देखिए 1 प्लस, अब ये x टू दी डेल x टू दी पावर -4 है, तो मैं इसे 1 ओवर डेल x टू दी पावर 4 नहीं लिख सकता क्या, ठीक है। प्लस ये इसी तरह से डेल x टू दी पावर -8 बनेगा, तो -8 क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, इस वजह से -8 बनेगा, तो इसको इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 डेल x टू दी पावर 8 एंड सो ऑन, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर फिर डिनोमिनेटर है वो आपका डिवाइड में आता ही जाएगा, मतलब इधर डिनोमिनेटर में x की पावर इंक्रीज होती जाएगी, राइट, ओके। अब ये जो 1 ओवर x है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल x, तो ये क्या बनेगा, जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा डेल x प्लस 1 ओवर डेल x का क्यूब, क्योंकि एक पावर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 2 डेल x टू दी पावर 7 एंड सो ऑन, ठीक है, यही बनेगा, ऑल राइट। नाउ लिमिट ये टेंस टू 0 है, डेल x टेंस टू 0, अब देखिए क्या बन रहा है, ये कुछ इस तरह से बनता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 0 है, बाकी ये सारी टर्म्स 1 ओवर 0 क्या होता है, इनफाइनाइट,
1/0 इन्फाइनाइट, 1/0 इन्फाइनाइट, 1/0 इन्फाइनाइट। तो ये सारी टर्म इन्फाइनाइट है और ये 0 है, मतलब 0 प्लस इन्फाइनाइट मतलब क्या आ गया 1/0 प्लस इन्फाइनाइट इज ऑल्सो इन्फाइनाइट, तो 1/इन्फाइनाइट इज 0, राइट। मतलब आपका डेल यू ओवर डेल एक्स क्या आ गया 0 आ गया। सिमिलरली इसी तरह से बाकी सारे के सारे जो डेरिवेटिव्स हैं वो 0 आ जाएंगे। ठीक है, डेल v ओवर डेल y इक्वस टू डेल u ओवर डेल x तो निकाल ही लिया, डेल y इक्वस टू डेल v ओवर डेल x। ठीक है, ये सारे के सारे 0 आ जाएंगे सिमिलरली। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। नाउ सिंस डेल u ओवर डेल x भी 0 है और डेल v ओवर डेल y भी 0 है, तो यहाँ से और बाकी सारे के सारे 0 ही हैं, डेल u ओवर डेल y भी और डेल v ओवर डेल x भी। तो यहाँ से हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल u ओवर डेल x इक्वस टू डेल v ओवर डेल y एंड डेल u ओवर डेल y इक्वस टू माइनस डेल v ओवर डेल x। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाई हम कर सकते हैं इस CR इक्वेशंस इज सेटिस्फाई एट ओरिजिन। ठीक बात, ओरिजिन पर ये सेटिस्फाई है। अब हमें क्या प्रूफ करना था, उसमें बोला है कि ओरिजिन पर आपकी CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई करती है बट स्टिल आपका जो फंक्शन है वो ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है, यही दिखाना था। ओके, तो अब आइए देखते हैं आगे। अब हम लिमिट फाइंड करने जा रहे हैं, तो एक पाथ लेते हैं हम, टेक अ पाथ y इक्वल टू x विच z अप्रोचेस टू 0। ठीक है, मतलब z जो है वो टेंस टू 0 है इस पाथ से। क्लियर बात? ओके, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा z इक्वल टू, क्योंकि y भी x ही है तो x प्लस आयोटा x बनेगा। सही बात है। ओके, तो यहाँ से हम z टू दी पावर 4 निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब x प्लस आयोटा x टू दी पावर 4, x कॉमन आ सकता है तो ये बनेगा आपका x टू दी पावर 4 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 4, और x टू दी पावर 4 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 4 को हम स्क्वायर करके स्क्वायर लिख सकते हैं, x टू दी पावर 4 और ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो 1 - 1 तो गया और 2 आयोटा का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा आपका 2 का स्क्वायर तो 4 और आयोटा का स्क्वायर -1 मतलब -4 x टू दी पावर 4। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास z टू दी पावर 4 इक्वल टू आ गया माइनस x टू दी पावर 4 एट y इक्वल टू x पर। इस पाथ पर y इक्वल टू x पर हमारे पास में z टू दी पावर 4 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, नाउ हमारा जो फंक्शन था f ऑफ z वो था e रेज टू पावर माइनस z टू दी पावर -4, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको इस तरह से नहीं लिखा जा सकता क्या, -1 ओवर z टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, और z टू दी पावर 4 की वैल्यू अपने पास है तो ये माइनस z टू दी पावर 4 की वैल्यू रख दीजिए, तो 1 ओवर -4 x टू दी पावर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस e रेज टू पावर 1 ओवर 4 x टू दी पावर 4, राइट, यही आएगा ना। ठीक है, कहाँ पर 8 y इक्वल टू x पर। ठीक है बात, ओके। अब इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएशन के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश दिस क्या होता है, ये लिमिट z टेंस टू 0 यही होता है।
एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर जेड माइनस ज़ीरो, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट, क्योंकि एफ ऑफ जीरो भी जीरो है और जीरो तो जीरो है ही सही, जेड टेंस टू ज़ीरो, एफ ऑफ जेड ओवर जेड बचा, हाँ या ना, यही बचा। और एफ ऑफ जेड तो इस पाथ पर जो हमने y इक्वल टू एक्स लिया है वहाँ पर एफ ऑफ जेड हमारा क्या है, ये वाली चीज़ है, हमने अभी अभी निकाला है। तो लिमिट x टेंस टू ज़ीरो चेंज हो जाएगी ये, और ये हो जाएगा ई रेज टू पावर 4x टू दी पावर 4 ओवर z क्या है, x प्लस आयोटा x। सही है बात, ओके। नाउ अब देखिए क्या कर सकते हैं इसका, x कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से डिनोमिनेटर में से, और कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लीजिए, मतलब 1 प्लस आयोटा लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, और इसको लिख सकते हैं 1 ओवर x। सही है बात। और e रेज टू पावर का जो है वो एक्सपेंशन हम कर सकते हैं, मतलब 1 प्लस एक्स, ई रेज टू पावर एक्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, इस तरह से चल जाता है। तो 1 ओवर 4x टू दी पावर 4 प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 2 और 4x टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाता है ये तो, ठीक है, ओके। तो अब देखिएगा x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस आयोटा लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, और 1 ओवर x जैसे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक एक पावर डिनोमिनेटर में और बढ़ जाएगी, मतलब 1 ओवर 4x टू दी पावर 5 प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 2 4 स्क्वायर, और x स्क्वायर हो जाता अपना x टू दी पावर 4। नाउ 1 ओवर 1 प्लस आयोटा एज इट इज़, और x टेंस टू दिस 1 ओवर 0 इनफाइनाइट, दिस मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये पूरी की पूरी लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब ये जो लिमिट आएगी वो इनफाइनाइट आएगी। मतलब इससे हम क्या लिख सकते हैं, ऑलराइट गाइज, तो इससे हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि एफ डैश ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए हमने एफ डैश ज़ीरो निकालने की कोशिश करी और ये हमारे पास में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट एंड यूनिक वाली चीज़ नहीं बन रही है हमारे पास, इनफाइनाइट है, तो मतलब डज नॉट एग्जिस्ट है, इसका मतलब है, अर्थात डेट इज़ एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि उस पर वहाँ पर वो डिफ्रेंशिएबल ही नहीं है, तो एनालिटिक तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो आज हमने ये दो जो हैं प्रॉब्लम्स करी है, और दोनों प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार आ चुकी है, ठीक है। एक तो प्रॉब्लम नंबर दिस और एक इससे पहले करी थी, तो इनको आप ठीक से एक बार कर लीजिएगा। उसके बाद में हम कुछ और नए कुछ क्वेश्चंस और इलिस्ट्रेशंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।